और इस बीच पाली के मारवाड़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। पेट्रोल पंप पर बनी अस्थायी होटल में आग लग गई है। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल मच गया है। तो गैस की टंकी फूटने से कई किलोमीटर तक धमाका सुनाई दिया। घटना में अस्थायी होटल में रखा सामान पूरी तरह से जल गया है। नियमों को ताक पर रखकर यह होटल चल रहा था। पेट्रोल पंप तक पहुंचती आग तो बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। सूचना से मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। पुलिस व ग्रामीणों की सूचना पर दमकल विभाग पहुंचा है, जहां आग बुझाने की कोशिश भी लगातार जारी है। और सच पे धड़क ये आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। आउवा से जैतपुरा चौराहे के बीच की घटना है। तो मारवाड़ जंक्शन से ये बड़ी खबर, जहां गैस की टंकी फूटने से कई किलोमीटर तक आग फैल गई। पेट्रोल पंप पर बने अस्थायी होटल में ये भगदड़ मची है। तो अस्थायी होटल में ही भीषण आग लगी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल मच गया है। और सच में धड़क आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। तो देखिए, एक अस्थायी होटल में भीषण आग लगी और पूरा सामान जलकर राख हो गया। संवाददाता अनिल मारू जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर इस पर और अधिक अपडेट देने के लिए। अनिल, क्या कुछ अपडेट है और किस तरीके से आग लगी है? क्या वजह मानी जा रही है आग लगने की? मैं आपको बता दूं, मारवाड़ जंक्शन थाना क्षेत्र के अहुआ के पास में जैतपुरा चौराहे के पास बने एक पेट्रोल पंप के पास में एक अस्थायी होटल चल रही थी, जो कि अनलीगल रूप से चल रही थी। पेट्रोल पंप के पास में ही वहां अज्ञात कारणों से आग लग गई और आग लगने के कारण वहां अंदर रखे हुए गैस सिलेंडर फट गया। एक गैस सिलेंडर फट चुका था और दूसरा और भी पड़ा था। लेकिन मैं कहूंगा कि अहुआ गांव के लोगों की तत्परता और वहां जो खड़े थे लोग, उनकी तत्परता रही कि उस दूसरे सिलेंडर को भी बाहर निकाल दिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। साथ ही मौके पर पहुंचे थाना अधिकारी और उपखंड अधिकारी ने तत्परता दिखाई। उसी वजह से दमकल मौके पर पहुंच पाई और आग पर काबू पा लिया गया। वरना यह आग अगर आगे बढ़ती तो पास में पेट्रोल पंप था और ये बहुत भयानक जो है हालात हो सकते थे। बिल्कुल अनिल, लेकिन जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि एक अस्थायी होटल था, इसे बनाने की परमिशन किसे दी? क्या उस होटल मालिक से बातचीत हो पाई है? क्या उसे अभी पूछताछ चल रही है पुलिस के द्वारा? इस मामले को लेकर के हमारे जो उपखंड अधिकारी से जो वार्ता हुई थी, उन्होंने ये बताया है कि इस पूरे मामले को लेकर के एक जांच कमेटी बनाई जाएगी और इस पूरे मामले की गहनता से जांच की जाएगी। किसकी परमिशन से ये होटल चल रही थी? पेट्रोल पंप के पास में गैस की सिलेंडर भी रखे हुए थे। तो इस प्रकार की ये लापरवाही जो रही है, इसके अंदर किन किन लोगों का हाथ रहा है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन इसको लेकर के मुस्तैद है और एक जांच कमेटी बना करके इस पर जांच की जा रही है। अनिल, खबर यह भी है कि पूरा सामान जलकर राख हो चुका है। क्या होटल के अंदर कोई और भी मौजूद था? क्या कोई जनहानि हुई है? और लगभग कितने का सामान जलकर राख हो गया होगा? अनिल, कोई जानकारी मिल पाई इस बारे में? दिशा, मैं आपको बताना चाहूंगा, लगभग ये जो घासफूस की ही होटल बनी हुई थी, एक डिजाइन के तौर पर राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से होटलें बनाई जाती हैं दर्शकों को लुभावित करने के लिए, उसी प्रकार की होटल बनाई हुई थी और चारे की होटल थी। तो जाहिर तौर पर एक शॉर्ट सर्किट के कारण जो आग लगी थी और उसी वजह से पूरा का पूरा ये सामान जल करके राख हो गया। लगभग 5 से 10 लाख रुपए का सामान जो है इसके अंदर था। किराने का सामान भरा हुआ था, खाने का सामान था और काफी जो सामान है वो जल करके खाक हो चुका है। साथ ही बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये घटना हुई थी तो दुकानदार जो है उस दुकान के पास ही खड़ा था, तो उसने भाग करके अपनी जान बचाई और मुख्य स्टेट हाईवे पर ये घटना होने के कारण वहां से जो गुजर रहे वाहन थे, वाहन चालकों ने भी बहुत तत्परता दिखाई। मारवाड़ पुलिस के जवानों ने तत्परता दिखाई, अहुआ के गाँव के लोगों ने तत्परता दिखाई। इसी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। चलिए, शुक्रिया आपका अनिल मारू अधिक जानकारी देने के लिए।